सुखदेव जी व्यापक है। ये मूर्ति में भी एक सुखदेव जी का विग्रह बना गया है जो मूर्तियां है भागवत के आधार पर बना गया है। गोकर्ण का मूर्ति, सुखदेव जी का, व्यास जी के, जड़ भरत का, श्रृंगी ऋषि का मूर्ति भी दिया गया है। तो ध्यान देना, श्री नैमिषारण्य में शौनकादि मुनि प्रश्न करते सूर्य जी को, जब कलियुग आने वाला है। देखो कलियुग की आयु भागवत में जो दिया गया है वो 4,32,000 वर्ष का है। कलियुग 4,32,000 वर्ष का है और कली का 2 गुना है द्वापर युग। तो 4,32,000 को 2 गुना करेंगे तो 8,64,000 वर्ष ये द्वापर युग होता है। कली का 3 गुना है त्रेता युग। 4,32,000 को 3 गुना करेंगे तो 12,96,000 वर्ष ये त्रेता युग है। कली का 4 गुना सत्य युग है। तो 4,32,000 को 4 गुना करेंगे तो 16,128,000 वर्ष माने 17,28,000 वर्ष ये सत्य युग होता है। तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली जो चारों युग मिलाएंगे तो 43,20,000 वर्ष होगा। तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली जब चारों युग एक चक्कर होगा तो उसको बोलते एक चतुर्युगी। ऐसे सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 2 बार, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 3 बार, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 बार। जब 1,000 बार होगा उसको बोलते एक सहस्र चतुर्युगी। माने पृथ्वी पर सत्य, त्रेता, द्वापर, कली जब 1,000 बार बीतेगा तो ब्रह्मा जी का दिन 12 घंटा होगा और भगवान शिव जी का एक प्रहर माने 3 घंटा होगा और भगवान विष्णु का एक क्षण होगा। समझ गए? और अभी जो कलियुग चल रहा है ये 28वां कलियुग है। आप यज्ञ मंडप में जैसे संकल्प करेंगे, कथा में ध्यान देना। संगीत बंद का अर्थ ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। महाराज क्या संकेत करेगा, इतने हम मोबाइल देख रहे हैं, ध्यान देना। तो जब सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 28 ये बार बीत चुका है, इसीलिए आप लोग संकल्प करते हैं अष्टविंशति कलियुगी कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भागलपुर जनपदे। माने 28वां कलियुग ये चल रहा है। 27 बार कलियुग आकर जा चुका है। हम लोगों का जो व्यास है उसका नाम है सत्यवती नंदन व्यास। जैसे प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए कोई नेता रहता है, फिर दूसरा नेता, ऐसे व्यास एक पद है। हम लोगों का जो व्यास है उसका नाम है सत्यवती नंदन व्यास। जो पहला कलियुग आया था, पहला कलियुग तो ब्रह्मा जी व्यास बन करके आए थे और भागवत लेकर गए थे। दूसरी कलियुग में गौतम ऋषि व्यास बन करके आए, वो भागवत लेकर गए। फिर कालक्रम में वो लीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
फिर सत्य त्रेता द्वापर कली, तीसरा कलयुग में वशिष्ठ ऋषि व्यास बन करके आए और भागवत लेकर गए। इसी प्रकार भागवत को 28 बार लिखा गया है। हम लोगों का जो व्यास है वो सत्यवती नंदन वेदव्यास, ये कथा यदि भागवत में नहीं है, ये देवी भागवत में है। तो सत्ययुग में लोग 21 हाथ का है, त्रेता में 14 हाथ का है, द्वापर में 7 हाथ का है और कलयुग में 5 हाथ का व्यक्ति होता है। परंतु जैसे कलयुग बढ़ेगा 5 हाथ से फिर 4.5, फिर 4, फिर 3.5, 3, 2.5 हाथ, ऐसा कलयुग आएगा व्यक्ति 2-2 हाथ को जाएंगे। तो बार बार वायरस का अटैक होगा, जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। आखिर में 2 अहंकार का युद्ध है। सिर्फ एक व्यक्ति को झुकना है और कोई झुक नहीं रहा है, और अभी भी लड़ाई चल रहा है। तो अंतिम में जब बार बार आटोमिक युद्ध होगा तो व्यक्ति वायरस की आक्रमण से आक्रमित होकर के उसके ऊंचाई धीरे धीरे छोटा हो जाएगा और व्यक्ति का आयु भी कम हो जाएगा। कलयुग में व्यक्ति का आयु 100 वर्ष होना चाहिए। 100 से 90, 80, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25 देवी भागवत में दिया गया है। जो 2-2 हाथ को होंगे मात्र 20 वर्ष जिंदा रहेंगे, मात्र 20 वर्ष। तो 20 वर्ष मात्र जिंदा रहेगा तो शादी कब करेगा? 5 वर्षाणि पशुवत आचरित, 5 वर्ष में पशुओं के समान मनुष्य में विवाह होगा। ऐसा सब कलयुग हम लोग देखेंगे। यहाँ घोरो कलो जुगे जीवस्वा असुरतां गतः क्लेश आक्रांतस्य तसैव स्वधने किं परायणः। इस प्रकार श्री ऐसा जब कलयुग आएगा उसके लिए क्या उपाय है? तो भगवान शुद्ध जी कहते हैं उसके लिए भागवत कथा है। तो इस प्रकार भागवत कथा हम लोग दीर्घ 12 दिन तक श्रवण करेंगे। अब कथा को मैं यहाँ पर विश्राम दूंगा। क्यों? अब रासलीला होगी, समझ लीजिए। रासलीला वाले अपनी मंचों को भी वहां से लेकर के यहाँ तक पर्दा को लेके बता दूंगा मैं भी। और आप लोग प्रसाद भी सेवन करेंगे। हम लेट करेंगे तो रासलीला वालों का भी लेट होगा। तो आज सुबह व्यवस्था संबंधी बात ध्यान देना। सुबह हमारी गीता पाठ विपिन व्यास जी करते हैं और योगासन भी होता है। खगड़ा के हमारे योग बाबा थे, आज अच्छा सुंदर कर रहे थे, सुंदर ढांचा से योगासन कर रहे थे। और कल 8 बजे सबको हवन कुंड माना है। आज बहुत माता लोग आई थी, प्राय सब हवन सामग्री लेकर के आई थी हवन करने के लिए। मैं उनको समझाया जी हवन कुंड अब बन के तैयार हो चुका है और कल 8 बजे हवन शुरू होगा और आप सब आएंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगा। और उसके बाद 8 से 11 बजे तक जितना होता है जहां तक होगा। तो कल तो समय लगेगा, तो देवी देवताओं का पूजन होगी। और इस प्रकार
उसके बाद में अखंड कीर्तन, ये हमारे कीर्तन मंडल को सब आ चुके हैं। और कथा का जो समय है वो संध्या 4 बजे से शुरू होगा। 4 बजे हमारे कलाकार लोग बैठ जाएंगे, 8 साढ़े 8 बजे तक ये कथा होगी। फिर प्रसाद आप लोग सेवन करेंगे, प्रसाद बन के तैयार है। और उसके बाद रात्रि 9 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक रासलीला होगी। समझ गए, ये कथा का शेड्यूल है। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। देखो, यज्ञ में सबको यज्ञ हवन करना है। कुछ लोग बोले थे जी बाबा हम क्या खाएंगे, और हमारा पति नहीं है बाहर में। कोई बोल रहा था हमारी पत्नी पास में नहीं है, तो हमें हवन कर सकते कि नहीं कर सकते। वो बात थोड़ा सा मैं बताते रहा। जो पति पत्नी के साथ हवन करे ये तो अच्छा है, तो नियम है पति पत्नी मिलकर के हवन करना चाहिए। परंतु जिसका पति पास में नहीं है, दूर में है, वो भी हवन कर सकती है। समझिए। और या कोई काम धंधा में चला जाता है, इतना समय कहाँ है, तो कभी एक दिन आकर के अंतिम दिन या बीच में कोई दिन आकर कर ले। समझ गए। या जिसकी पत्नी नहीं है बाहर में, तो भी आकर के हवन कर सकता है। कुछ कुमारी कन्या आकर के बोल लेती है बाबा हम कर सकते कि नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। जितना कलश यात्रा में भाग लिए हैं सब कुमारी कन्याएं भी कर सकती हैं, और जो पुरुष है, वृद्ध व्यक्ति है, सब हवन कुंड में हवन कर सकते हैं। और कोई कह रहा था जब बाबा हम कैसे रहेंगे, देखो फलाहार करके भी रह सकते हैं, दूध पिए या फल मूल खाए, व्रत में रहे, ये अच्छा है। परंतु मुख्य